नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। बच्चों, ये रेनी सीजन है और रेनी सीजन फंजाई के लिए बहुत फेवरेबल होता। फेवरेबल कंडीशन जो फंजाई के लिए होता है वो रेनी सीजन होता है, क्योंकि फंजाई जो ग्रो करता है बेटा अच्छे से, उसके लिए ह्यूमिड एंड वार्म कंडीशन होनी चाहिए। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, वार्म कंडीशन भी है, ह्यूमिडिटी भी है। तो मैंने सोचा क्यों न किंगडम फंजाई पढ़ा दिया जाए। तो आज मैं किंगडम फंजाई शुरू करूँगा बेटा। आपको पता है बेटा जी, आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया 1969 में। बेटा जी 1969 याद रखिएगा, 1869 मत जाइएगा, क्योंकि 1969 मैं पैदा हुआ था 1969 में और 1869 में पैदा हुए तो महात्मा गांधी पैदा हुए थे। तो 1869 मत जाइएगा, 1969 लगाइएगा। तो आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया था 1969 में, और पहला किंगडम था मोनेरा। सारे प्रोकैरियोट्स को मोनेरा में रख दिया उन्होंने। फिर प्रोटिस्टा, सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रख दिया कहाँ? प्रोटिस्टा में। फिर फंजाई है, फिर प्लांटी है जिसको प्लांट किंगडम कहते हैं, फिर एनिमेलिया जिसको एनिमल किंगडम कहते हैं। तो मैं बात करूँगा आज क्या? किंगडम फंजाई की। बड़ा मज़ा आएगा बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और ये मत सोचिएगा सुमन सर ज़्यादा पढ़ा, सारी लाइन एनसीईआरटी की है। बस आपको इधर उधर वो चारों तरफ ढूंढना पड़ेगा, तब मिलती है। मेरे में एक जगह मिल जाएगी। और एक बात और बेटा जी, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को बेटा आप लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको मिल जाए। और मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है? और मेरे चैनल का नाम है बायो बूस्टर डॉक्टर सुमंत सिंह। यूट्यूब चैनल का नाम है बेटा बायो बूस्टर डॉक्टर सुमंत सिंह, ये मेरे चैनल का नाम है। तो चलते हैं बेटा किंगडम फंजाई की तरफ। तो ये देखिए किंगडम फंजाई, इसमें क्या है देखिए बेटा, दे आर मतलब फंजाई, दे आर क्या क्या देखिए। पहला इसमें है ए क्लोरोफिलस, ए क्लोरोफिलस। ये क्या होते हैं बेटा? ए क्लोरोफिलस होते हैं, ठीक है? ये कैसे होते हैं बेटा? ए क्लोरोफिलस मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो ये पक्का हो गया बेटा, जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो ये ऑटोट्रॉपिक तो हो नहीं सकते। इनकी मजबूरी क्या होंगे? हेट्रोट्रॉफिक होंगे बेटा। तो एक क्लोरोफिलस, दूसरी चीज है इसमें क्या? हेट्रोट्रॉफिक। इसका मतलब होता परपोषी। तो हेट्रोट्रॉपिक में बेटा ये या तो सैप्रोफाइट्स होंगे, सैप्रोफाइट्स प्लस पैरासाइट्स। मैंने पहले सैप्रोफाइट्स लिखा, मृतोपजीवी। दे ऑब्टेन्ड देयर फूड मटेरियल फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, ये सैप्रोफाइट्स हैं। और दे ऑब्टेन्ड देयर फूड मटेरियल फ्रॉम लिविंग टिश्यू, वो पैरासाइट्स हैं। तो फंजाई जो है मोस्टली बेटा सैप्रोफाइट्स होते हैं और कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं। तो मैंने पहले सैप्रोफाइट्स लिखा, फिर पैरासाइट्स लिखा बेटा। और तीसरी चीज मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए ये क्या होता है आपका? यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर। यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर। जानते बेटा एनसीईआरटी फिलामेंटस लिखती है, फिलामेंटस का मतलब मल्टी सेलुलर। तो यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर। एक एक्सेप्शन है बेटा, ईस्ट। तो लिख लीजिए ब्रैकेट में क्या, आप लिख लीजिए ईस्ट। ये कैसा होगा बेटा? यूनी
सेलुलर है, ईस्ट यूनिसेलुलर है। तो ये आप जान लीजिए बेटा, यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर, ईस्ट जिसको सैक्रोमाइसेस सिरेविसी कहते हैं, जिसको बेकर ईस्ट कहते हैं, जिसे ब्रीवर ईस्ट कहते हैं, वो कैसा होता बेटा, यूनिसेलुलर होता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें क्या है, प्लांट बॉडी इज माइसीलियम, प्लांट बॉडी इज माइसीलियम। अब सवाल उठेगा व्हाट इज माइसीलियम, जानते बेटा ये होता है नेटवर्क ऑफ हाइफी। तो ब्रैकेट में लिखिएगा माइसीलियम क्या है, नेटवर्क ऑफ हाइफी, नेटवर्क ऑफ हाइफी। तो आपके मन में यह आएगा कि हाइफी क्या है, जानते बेटा जब कई सेल मिलते हैं तो हाइफा बनता है, और जब कई हाइफा मिलते हैं तो हाइफी बनता है, और जब कई हाइफी मिलते हैं तो माइसीलियम बनता है। तो कई सेल मिलके क्या बनाएंगे बेटा, हाइफा, कई हाइफा मिलके क्या बनाएंगे बेटा, हाइफी, और कई हाइफी मिलके क्या बनाएंगे बेटा, माइसीलियम। तो प्लांट बॉडी क्या इसकी है, माइसीलियम, नेटवर्क ऑफ हाइफी। तो प्लांट बॉडी इज माइसीलियम, जिसे कहते हैं क्या, नेटवर्क ऑफ हाइफी। तो ये देखिए बेटा पहली पॉइंट हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई। मैं बता रहा हूँ कि फंजाई क्या है, दे आर, फंजाई क्या है, ये 4 पॉइंट मैंने बता दिया। अभी इसमें कई पॉइंट है, अभी कई पॉइंट मैं बता रहा हूँ बेटा जी, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, चलिए हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आपके 4 पॉइंट लिख दिया था बेटा, आगे नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। इसमें 5वीं पॉइंट क्या है, मोस्टली टेरेस्ट्रियल, मोस्टली ये टेरेस्ट्रियल होते हैं बेटा, टेरेस्ट्रियल, मोस्टली टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पर पाए जाते हैं बेटा, सॉइल में, मिट्टी में, मोस्टली टेरेस्ट्रियल। नेक्स्ट है इसमें बेटा आपका सेल वॉल, सेल वॉल मेड अप ऑफ, सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। तो सेल वॉल मेड अप ऑफ बेटा काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स, सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है काइटिन कि फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है बेटा, काइटिन की। चूंकि एनसीईआरटी में ये दोनों चीज़ें हैं बेटा कि सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स, तो मैंने बता दिया। तो काइटिन क्या बेटा, देखिए ये है आपका ए पॉलीमर ऑफ नाग, ए पॉलीमर ऑफ नाग। काइटिन नाग का पॉलीमर होता बेटा। अब नाग क्या है तो आप जान जाइए बेटा, ये क्या है, ये होता है एन एसिटिल ग्लूकोसेमीन, एन एसिटिल ग्लूकोसेमीन। तो सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स। काइटिन क्या है, पॉलीमर ऑफ नाग है, नाग क्या है, एन एसिटिल ग्लूकोसेमीन है बेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें है रिजर्व फूड, रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजन,
ग्लाइकोजन। यहाँ जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है बेटा क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें देखिए, रिप्रोड्यूसेस बाई वेजिटेटिवली asexually and reproduces by vegetatively, asexually and sexually methods। मतलब बेटा फंजाई में तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। वर्धी जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल बेटा। और ये तो 4 पॉइंट पहले हो गया था बेटा, ये 5वां है, ये 6ठी पॉइंट देखिए है, ये 7वां है, ये 8वीं पॉइंट है। ये लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। तो फंजाई क्या है मैं बता रहा हूं, ये तो 8 पॉइंट मैंने बता दिया बेटा, 8 पॉइंट बता दिया। आप ये लिख लीजिए तो फिर आगे बढ़ूं। हो गया होगा, चलते हैं आगे बढ़ते हैं बेटा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब ये 8 पॉइंट हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट ये यहां है बेटा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन takes place by fragmentation, fission and budding। Vegetative reproduction takes place by fragmentation, fission and budding। तो फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन takes place by asexual reproduction takes place by conidia और sporangiosperms और zoospores। Asexual reproduction takes place by conidia, sporangiosperms and zoospores। इनमें से किसी तरीके से हो सकता बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन takes place by
takes place by oospores, ascospores and basidiospores Sexual reproduction takes place by oospores, ascospores and basidiospores. ये याद रखिएगा बेटा, क्योंकि सवाल में दे देता है. सवाल क्या दे देता है बेटा, इसमें से कौन सा एक सेक्सुअल स्पोर नहीं है. उसमें दे देगा oospores, ascospores, basidiospores और चौथा दे देगा zoospores. तो zoospore क्या है? एसेक्सुअल स्पोर है. कोनिडिया क्या है? एसेक्सुअल स्पोर है. स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या है? एसेक्सुअल स्पोर है. लेकिन oospore, ascospore और basidiospore ये सेक्सुअल स्पोर्स हैं. तो आप जानते रहिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई oospores, ascospores एंड basidiospore. ये तीनों क्या हैं? सेक्सुअल स्पोर्स हैं. ये कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स ये क्या है? आपका एसेक्सुअल स्पोर्स हैं. और जानते हैं बेटा, यहाँ सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है इसमें, सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड. तो सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड. ये हम इसलिए बता रहे हैं बेटा, क्योंकि ब्रायोफाइटा में सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं. फंजाई में भी ऐसे होते हैं, एल्गी में भी ऐसे होते हैं बेटा. सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड. एक एक्सेप्शन है, कारा, CHARA. कारा जो होता है बेटा, वो उसका सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होता है और जैकेटेड होता है. लेकिन फंजाई में कोई एक्सेप्शन नहीं है. तो ये आपका 8 पॉइंट हो गया था बेटा. ये देखिए, ये 9वें नंबर पर है, ये 10वें नंबर पर है, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 12 पॉइंट हो गया. ठीक है. तो फंजाई क्या है, हम 12 पॉइंट बता चुके हैं आपको. आगे हम और चर्चा करेंगे बेटा. ये नोट कर लीजिए, ये 12 पॉइंट कि फंजाई है क्या, हम ये बता रहे हैं आपको. तो नोट कर लीजिए. हो गया. चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है इसमें नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन. नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन takes place. No embryo formation takes place in the life cycle. No embryo formation takes place in the life cycle. इनके लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता बेटा. नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द लाइफ साइकिल. और नेक्स्ट है इसमें आपका जो है
वो है थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स, ये थैलोफाइट्स होते हैं बेटा। तो ये आपके 13 नंबर पर है, ये 14, 14 पॉइंट हो गए। थैलोफाइट्स का मतलब ये होता बेटा, थैलोफाइट्स कि इसकी जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी इज थैलस। प्लांट बॉडी क्या होती है? थैलस होती है। अब थैलस का मतलब होता है प्लांट बॉडी डज नॉट differentiated plant body does not differentiated into the roots, stems and leaves। तो थैलोफाइट्स है, थैलोफाइट्स का मतलब प्लांट बॉडी इज थैलस। और थैलस का मतलब क्या है? प्लांट बॉडी डज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। प्लांट बॉडी जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित नहीं होती, और अगर ऐसा होता है तो उसको कहते हैं थैलस। थैलोफाइटा में जो प्लांट बॉडी आ जाती है वो थैलस ही कहलाती है। तो ये जो हम बातें बता रहे थे बेटा, 14 पॉइंट में हमने बताया कि फंजाई है क्या। तो फंजाई क्या है हमने बता दिया। अब नोट कर लीजिए आप कि फंजाई क्या है। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इसमें क्या है। अब तक तो हम 1 2 3 करके लिख दिया हमने, वो फंजाई क्या हमने बता दिया। आगे देखिए हम एरो देख के लिख रहे हैं इस तरह से, द स्टडी ऑफ फंजाई, द स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। द स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। फंजाई के अध्ययन को, स्टडी को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। अब इसके बाद बेटा इसमें है कॉमन नेम एंड बायोटेक्निकल नेम। ठीक है, तो ये लिख लीजिए बेटा, द स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। अब हम कुछ फंजाई के कॉमन नेम और बायोटेक्निकल नेम की बात करेंगे बेटा, जिससे ही जब ये जान जाएंगे आप, तब आप फंजाई से परिचित हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है आगे। ये नोट हो गया होगा आपका। क्या देखिए यहां लिखा हमने कॉमन नेम, और यहां लिखा हमने क्या? बायोटेक्निकल नेम। कॉमन नेम एंड बायोटेक्निकल नेम। बायोटेक्निकल नेम को आप बोटेनिकल नेम भी कह सकते हैं बेटा, बायोटेक्निकल नेम या बोटेनिकल नेम। सबसे पहले देखिए क्या है इसमें बेटा, स्लाइम मोल्ड। किसको हम स्लाइम मोल्ड कहते हैं बेटा? किस फंगस को? इसमें दो हैं बेटा, एक फाइसेरम है, फाइसेरम एंड स्टेमोनाइटिस। इसको हम क्या कहते हैं? स्लाइम मोल्ड कहते हैं बेटा, फाइसेरम एंड स्टेमोनाइटिस। वैसे अब पहले तो इसी में था,
स्लाइम मोल्ड, वैसे अब आपको पता स्लाइम मोल्ड प्रोटिस्टा में चला गया है बेटा, जैसे आपको कोई भ्रम न होने पाए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन स्लाइम मोल्ड कहाँ हो गया बेटा, तो प्रोटिस्टा में है। ठीक है, तो आगे दूसरा क्या है बेटा, इसमें देखिए वाटर मोल्ड। वाटर मोल्ड, आपको पता है बेटा वाटर मोल्ड मतलब ऐसे फंगस, ऐसे फंजाई जो वाटर में पाए जाते हैं। दो नाम है इसमें, एक इसमें है एक्लिया, एक्लिया एंड सैप्रोलेग्निया, सैप्रोलेग्निया, ये दो एक्वेटिक हैं बेटा। इसके बाद तीसरा बेटा इसमें है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड ये आपको पता है बेटा राइजोपस है, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड राइजोपस, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बार बार पूछा जाता है। ब्रेड मोल्ड कौन है, राइजोपस है। और नेक्स्ट है चौथे नंबर पर ब्लैक मोल्ड। ब्लैक मोल्ड, ब्लैक मोल्ड किसको कहते हैं बेटा, म्यूकर को, म्यूकर। आजकल बहुत चर्चा हुई बेटा कोरोना के बाद, जैसे कोविड खत्म हुआ तो ब्लैक फंगस की बात चल रही थी, और ब्लैक फंगस को कहा जाता था म्यूकर माइकोसिस, तो म्यूकर को हम ब्लैक मोल्ड कहते हैं। ब्लैक फंगस, वाइट फंगस सब आ रहा था बेटा। इसके बाद नेक्स्ट इसमें है आपका पांचवें नंबर पर ब्लू ऑब्लिक करके ग्रीन, ग्रीन मोल्ड, ब्लू ऑब्लिक करके ग्रीन मोल्ड, ये क्या बेटा, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे परिचित होना आपका जरूरी है बेटा, क्योंकि जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है उसका नाम है पेनिसिलिन। वो उसकी डिस्कवरी किससे हुई थी, पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस से, पेनिसिलियम नोटेटम, इसलिए पेनिसिलियम को भी जानना जरूरी है बेटा। फर्स्ट एंटीबायोटिक, उम्मीद सोचिए, जरा सोचिए, अगर एंटीबायोटिक नहीं आया होता तो जीवन कैसे चलता, सर्वाइवल था क्या हमारा, नहीं था बेटा जी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ब्लू ऑब्लिक करके ग्रीन मोल्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये 5 हो गया बेटा, आगे और हैं इसमें, आप परिचित हो जाएंगे फंजाई से और आपको काफ़ी लाभ होगा। ये 5 नोट कर लीजिए, मैं मिटाऊंगा फिर आगे लिखूंगा बेटा। एक चीज और मैं बता दूं बेटा, ये फाइसेरम, फाइसेरम पूछा गया बेटा AIPMT में, AIPMT में ये पूछा गया बेटा, एक बार पूछा गया था, इस विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लाइम मोल्ड, तो उसमें फाइसेरम ऑप्शन में था बेटा, फाइसेरम को लगा लेना था। AIPMT में पूछा गया सवाल है, तो उसको फाइसेरम को ध्यान देना है बेटा। हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद इसमें है बेटा, नेक्स्ट है आपका 6 नंबर पर देखिए, जेनेटिकली, जेनेटिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट फंगस, फंगस ये क्या है बेटा, न्यूरोस्पोरा है, न्यूरोस्पोरा। जेनेटिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट फंगस क्या बेटा, न्यूरोस्पोरा है, न्यूरोस्पोरा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा बेटा, क्योंकि जेनेटिकल एंड बायोकेमिकल रिसर्च एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बायोकेमिकल और जेनेटिकल रिसर्च किस पर करते हैं, वो न्यूरोस्पोरा। आगे नेक्स्ट है 7वें नंबर पर मोरल फंजाई, मोरल फंजाई, मोरल फंजाई इसको किसको कहते हैं बेटा, मॉर्चेला को कहते हैं,
मॉर्चेला। ये आपका मार्चेला मिलेगा बेटा एस्कोमाइसिटीज में कि मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल, कि मोरल्स और ट्रफल्स क्या है, खाए जाते हैं। ये क्लास एस्कोमाइसिटीज में आपको मिलेगा बेटा। तो मार्चेला को कहते हैं मोरल फंजाई। नेक्स्ट इसमें है 8वें नंबर पर इरगॉट फंजाई। इरगॉट फंजाई, इरगॉट फंजाई क्या है बेटा, इसमें आपका क्लेविसेप्स है। क्लेविसेप्स एक बार AIPMT में सवाल आया हुआ था बेटा, इरगॉट ऑफ राई काज्ड बाई, तो क्लेविसेप्स परप्यूरिया, ये सवाल डिजीज आया था, इरगॉट ऑफ राई काज्ड बाई, तो इरगॉट फंजाई क्लेविसेप्स है। नेक्स्ट इसमें है आपका बेटा पफ बॉल फंजाई। पफ बॉल फंजाई, पफ बॉल फंजाई ये लाइकोपर्डान को कहते हैं बेटा, लाइकोपर्डान को कहते हैं क्या, पफ बॉल फंजाई। ये क्लास बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर हैं, क्लास बेसिडियोमाइसिटीज। आपको 4 क्लास पढ़ना बेटा, फाइकोमाइसिटीज, एल्गल फंजाई, एस्कोमाइसिटीज, सैक फंजाई, बेसिडियोमाइसिटीज, क्लब फंजाई और ड्यूट्रोमाइसिटीज, जिसको फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं बेटा, फंजाई इम्परफेक्टाई, क्योंकि वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफेक्ट स्टेज कहा जाता, केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, इसको इम्परफेक्ट स्टेज कहा जाता है। इसलिए इस ग्रुप, इस क्लास जो है, ये इस क्लास को जो मेंबर होते हैं, इस क्लास के जो मेंबर होते हैं उनको फंजाई इम्परफेक्टाई कहा जाता है। तो नेक्स्ट है लाइकोपर्डान हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा इसमें रस्ट फंजाई। रस्ट फंजाई ये आपको पता है बेटा, पक्सीनिया, पक्सीनिया ये रस्ट फंजाई है। नेक्स्ट है 11 नंबर पर बेटा इसमें स्मट फंजाई। स्मट फंजाई जिसको हम किसको कहते हैं बेटा, अस्टिलागो को कहते हैं, अस्टिलागो को हम कहते हैं क्या, स्मट फंजाई। तो ये 11 हो गए बेटा, नोट कर लीजिए। मोरल फंजाई मॉर्चेला, एरगॉट फंजाई क्लेविसेप्स, पफबॉल फंजाई लाइकोपर्डान, रस्ट फंजाई पक्सीनिया, स्मट फंजाई अस्टिलागो। तो 11 हो गए बेटा। अभी और है इसमें, मैं और लिखूंगा। कॉमन नेम एंड बायोटेक्निकल नेम में चर्चा कर रहा हूँ, तो लिख लीजिए बेटा जी, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा, चलिए। इसके बाद देखिए इसमें 12 नंबर पर बेटा वाइट रस्ट फंजाई, आप फंगस भी कह सकते हैं बेटा, वाइट रस्ट फंजाई या फंगस एक ही है। क्या नाम है इसका, अल्बिगो, अल्बिगो, अल्बिगो कैंडिडा, कैंडिडा। आपको पता है बेटा अल्बिगो कैंडिडा ये वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड काज करता है, एक डिजीज का नाम वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, अल्बिगो कैंडिडा। नेक्स्ट इसमें है ब्लैक रस्ट ऑफ फंजाई, ब्लैक रस्ट फंजाई। ब्लैक रस्ट फंजाई क्या है, देखिए बेटा, पक्सीनिया, पक्सीनिया, ग्रैमिनीस, ग्रैमिनीस ट्रिटिसाई, TRITICI, ट्रिटिसाई। नेक्स्ट 14 नंबर पर है ब्राउन रस्ट फंजाई, ब्राउन रस्ट फंजाई। ये ब्राउन रस्ट आपको जानना जरूरी है बेटा, क्योंकि जो 12th के NCERT है, स्ट्रेटजी एक चैप्टर है, स्ट्रेटजीज जिनमें तमाम वैरायटी हैं, वीट की, राइस की वैरायटी की बात करता है, उसमें ब्राउन रस्ट की बात करता है कि ब्राउन रस्ट एक डिजीज है, फंगल डिजीज है।
तो ये काज किसको कहते हैं बेटा? पक्सिनिया रिकॉन्डिटा, रिकॉन्डिटा। ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर पर देखिए बेटा, 15 नंबर पर ये आपका है, क्या है देखिए, मशरूम, मशरूम। और 16 नंबर पर देखिए क्या बेटा, टोड स्टूल, टोड स्टूल। तो मशरूम और टोड स्टूल ये दोनों किसको कहते हैं? एगेरिकस को कहते हैं, एगेरिकस को कहते हैं बेटा। मशरूम भी कहते हैं, टोड स्टूल भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका 17 नंबर पर देखिए बेटा, बेकर ईस्ट, बेकर ईस्ट। और नेक्स्ट है आपका 18 नंबर पर ब्रीवर ईस्ट, ब्रीवर ईस्ट। बेकर ईस्ट एंड ब्रीवर ईस्ट ये दोनों किसको कहते हैं? ये कहते हैं आपको सैक्रोमाइसेस को, सैक्रोमाइसेस को कहते हैं बेटा। तो ये 18 हो गया बेटा आपका। वाइट रस फंजाई अल्बिगो कैंडिडा, ब्लैक रस फंजाई पक्सिनिया ग्रैमिनिस टिटिसाई, ब्राउन रस फंजाई पक्सिनिया रिकॉन्डिटा, मशरूम और टोड स्टूल एगेरिकस, बेकर ईस्ट, ब्रीवर ईस्ट सैक्रोमाइसेस को कहते हैं बेटा। तो नोट कर लीजिए, 1 मिनट में रुक जाता हूँ, आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ता हूँ बेटा। जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बेटा, चूंकि बोटेनिकल नेम आप भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आप भी करिएगा। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका 18 तक हो गया था। अब इसके बाद इसमें देखिए 19 नंबर पर आपका है बेटा एल्गल फंजाई, एल्गल फंजाई, एल्गल फंजाई। 20 नंबर पर बेटा सैक फंजाई, सैक फंजाई। 21 नंबर पर बेटा, 21 नंबर पर आपका है क्लब फंजाई, क्लब फंजाई। और 22 नंबर पर है आपका फंजाई इम्परफेक्टाई, इम्परफेक्टाई, फंजाई इम्परफेक्टाई। तो एल्गल फंजाई किसको कहते हैं बेटा? फाइकोमाइसिटीज को, फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई कहते हैं। सैक फंजाई कहते हैं एस्कोमाइसिटीज को, एस्कोमाइसिटीज। क्लब फंजाई कहते हैं किसको बेटा? क्लब फंजाई कहते हैं हम बेसिडियोमाइसिटीज को, बेसिडियोमाइसिटीज को। और फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज को कहते हैं। तो ये 22 नाम हो गए बेटा कॉमन नेम एंड बायोटेक्निकल नेम। एल्गल फंजाई, फाइकोमाइसिटीज, सैक फंजाई, एस्कोमाइसिटीज, क्लब फंजाई, बेसिडियोमाइसिटीज और फंजाई इम्परफेक्टाई ड्यूट्रोमाइसिटीज। क्योंकि बेटा जो ड्यूट्रोमाइसिटीज है उसमें परफेक्ट स्टेज नहीं पाया जाता, परफेक्ट स्टेज मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, केवल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम इम्परफेक्ट स्टेज भी कहते हैं, इसलिए इसको फंजाई इम्परफेक्टाई कहा जाता है। तो ये हो गया आपका कॉमन नेम एंड बायोटेक्निकल नेम। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं।
अब आगे नेक्स्ट जो चीज़ है बेटा इसमें हैबिटेट्स, हैबिटेट्स ऑब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंजाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंजाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंजाई मतलब फंजाई कहाँ पाई जाती है। तो देखिए क्या है बेटा आपका फंजाई आर यूबिक्यूटस, फंजाई आर यूबिक्यूटस इन डिस्ट्रीब्यूशन, fungi are ubiquitous in distribution but mostly terrestrial, fungi are ubiquitous in distribution but mostly terrestrial। ubiquitous का मतलब होता है बेटा कॉस्मोपोलिटान, कॉस्मोपोलिटान का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका मतलब होता है सर्वव्यापी, हर जगह पाया जाता है। तो फंजाई आर यूबिक्यूटस इन डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन मोस्टली क्या है बेटा टेरेस्ट्रियल है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें सम फंजाई आर, पहला इसमें देखिए एक्वेटिक, सम फंजाई आर एक्वेटिक, इसमें एग्जाम्पल लिखिएगा, इसमें एक्वेटिक में लिखिएगा फाउंड ओनली इन फ्रेश वाटर, फाउंड ओनली इन फ्रेश वाटर, फाउंड ओनली इन फ्रेश वाटर। एक्वेटिक मतलब फाउंड ओनली इन फ्रेश वाटर, केवल फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। अब फ्रेश वाटर जानते हैं बेटा नदियों में, झीलों में, पोखरों में, झरनों में फ्रेश वाटर, ठीक है। मरीन वाटर में नहीं पाया जाएगा, सी और ओशन, वहाँ नमक बहुत ज़्यादा होता बेटा, साल्ट। आप जानते बेटा, आप सोचते हैं आपका अचार प्रिकिल खराब ना हो तो उसमें नमक डाल देते हैं कि नमक रहेगा तो फंगस नहीं लगेगा। तो फाउंड ओनली इन फ्रेश वाटर। इसमें एग्जाम्पल में देखिए, दो एग्जाम्पल लिखिएगा बेटा, एक आपका एक्लिया है, एक्लिया, और दूसरा इसमें है सैप्रोलेग्निया, ये दोनों क्या हैं एक्वेटिक हैं। तो एक्लिया और सैप्रोलेग्निया, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया होगा एक्वेटिक फाउंड ओनली इन फ्रेश वाटर, ये जरूर याद रखिएगा कि केवल फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ये फ्रेश वाटर को ध्यान दीजिएगा, मतलब मरीन वाटर में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, हो गया होगा। हो गया ये। तो आगे इसमें 2 पॉइंट और लिख लीजिए बेटा। इसमें पहला आपका एक्वेटिक था, दूसरा इसमें है कोप्रोफिलस, नंबर 2 है बेटा इसमें कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस का मतलब होता है ग्रो ऑन एनिमल डंग, ग्रो ऑन एनिमल डंग। जो फंगस एनिमल डंग पर ग्रो करते हैं बेटा, गोबर पर ग्रो करते हैं, उसको कोप्रोफिलस कहते हैं। तो ग्रो ऑन एनिमल डंग को कोप्रोफिलस कहते हैं। 2 एग्जाम्पल यहां लिख लीजिएगा बेटा, एक का नाम है पेजाइजा और दूसरे का नाम है बेटा इसमें एस्कोबोलस, पेजाइजा और एस्कोबोलस। और एक पॉइंट और है, लिख लीजिए इसको,
तो आगे तीसरे नंबर पर देखिए क्या है, लिग्नोकोलस। लिग्नोकोलस, लिग्नोकोलस का मतलब होता है बेटा ग्रो ऑन वुड, जो लकड़ी पर ग्रो करते हैं, ग्रो ऑन वुड। उसमें एग्जाम्पल है बेटा पॉलीपोरस, पॉलीपोरस। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बेटा। तो एक बार फिर आपसे कह रहे हैं बेटा कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए बेटा, ताकि हम जैसे ही दूसरा वीडियो डालें आपको मिल जाए। तो ओके बेटा जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेटा जी।